तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त का विधान निशानियाँ हमारे अपराध नष्ट करने की पाने वाली आत्मा को प्रदान कर, कि हम उसकी दुर्गति सारा खाने में मार पहुँच सके। उन्हें हमारे पवित्र के द्वारा बिहार, असम और केरल और कर्नाटक स्टेट में जितना भी बारिश हो रहा है, इसी के कारण बहुत प्राण नष्ट हो रही और धन संपत्ति भी नष्ट हो रही। प्रभु उन पर दया करें, उन लोगों को बचाने के लिए विश्व मैदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और हम लोग इन मतलब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अंबिकापुर से एडविन सुमित एका उन लोगों जो चंगाई उसके लिए दिया है, उसके लिए धन्यवाद रूप के उनका परिवार में हिस्सा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। यूपी से, उत्तर प्रदेश सहारनपुर से प्रवीण जैन उनका स्वस्थ लाभ के लिए उनका परिवार में प्रार्थना करना चाहते हैं। और श्रीमती आस्था जैन वाड्रा नगर से उनका स्वस्थ लाभ के लिए और उनका पढ़ाई में सफलता पाकर जज बनने के लिए भी हिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। केरल सुल्तान बत्तियरी से मिस्टर जोश उसके लिए महाबली का मध्यस्थी से जल्दी से शादी होने के लिए हिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। और श्रीमती आश्रिता मिंज का स्वस्थ लाभ के लिए भी आज का हिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर अंजू कैंसर बीमारी से पीड़ित है, बहुत सीरियस है। इसी कठिन समय में प्रभु के साथ रहने के लिए, ये दर्द को जो भी परेशान को सहने के लिए प्रभु शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। और उदयपुर से श्रीमती रेशमा उनका परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहती है। उसका मालिक अभी कुछ प्रॉब्लम से जेल में फंसा हुआ है, उसी से जल्दी उसको जमानत होने के लिए यह हिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहती है। और उदयपुर से कुमारी मिनी बरा उनका पापा का स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करना चाहती है। और बोधा से जैतून टिक्की और ज्योति टिक्की उन लोगों का नशा पाने से छुटकारा पाने के लिए हिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। और अहमदाबाद से मतियास मिंज उसका स्वस्थ लाभ के लिए, उसका बीपी शुगर कंट्रोल में रखकर अच्छे से प्रभु सेवा करने के लिए हिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। और छात्र प्रार्थना करना चाहते हैं जो भी हम लोग महामारी के जन्म त्यौहार के लिए तैयार हो रहे,
भगवान ये कोरोना बीमार से हम सबों को बचाने के लिए, और हम प्रार्थना करते हैं भगवान की इच्छा हो ये त्यौहार अच्छा होने के लिए, और एक परिवार जैसे इकट्ठा होकर प्रार्थना करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए आज रविवार इसी सुंदर समय से जितना लोग ये कार्यक्रम देख रहे सबों के लिए, और यहाँ उपस्थित हुआ बसवार पल्ली पुरोहित फादर के लिए, सिस्टर के लिए, सिस्टर लोग और सब यहाँ उपस्थित सब प्रभु का बच्चों लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महामारी का पुण्य क्षेत्र में जितना लोग आके अपना मतलब छोड़ के गए हैं उन लोगों के मतलब के लिए भी हम लोग इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संचय आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, जब हम प्रभु का ग्रंथ पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो प्रभु कहता है कि जो पाप करता है वह अंधकार में रहता है, और जो अंधकार में रहता है वही डरता है। तो जब हम प्रभु के सामने बिना पाप के रहते हैं, हमें किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले अपने किए हुए सभी पापों के खातिर, गुनाहों के खातिर, गलतियों के खातिर प्रभु से क्षमा की याचना करें, ताकि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से सहभागी हो सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आप के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मुझको कर्म से और अपने कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं कन्याकुमारी मरियम से सत्य सद्गुरु लोगों से हे भाई बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। मेरे कानों धरा पियो आगे गिरो
और प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं, हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोझ हम में प्रगाढ़ होता जाए। हम वह राज्य प्राप्त कर सकें जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ राजाओं का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9, 11 से 21। पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। इलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली। पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गईं, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। इलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन रूपी मोर डूबा ईश्वर
के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 1 से 5 तक। मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वांछित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुखी होता है। मैं अपने रक्त संबंधित भाइयों के लिए कल्याण के लिए मसीह से वांछित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं, ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञा मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युगों युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु तोर वचन में आनंद जीवन मिलेगा। तेरी जोत दिसेगा, सबका हर्षोत दिसेगा। हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों की साथ हो। आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए भांध्या किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वो स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर आपके पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गए और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह
प्रचंड वायु देखकर डर गए और जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे वे यीशु की दंडवत करते हुए कहने लगे, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसके समाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दें। सबों को जय यीशु। तभी हम यीशु के लिए 3 बार जोर जोर से नारा लगाने वाले हैं, ठीक है? तो जोर से हालेलुया बोलिएगा सब लोग, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। तो जब मैं बोलता हूँ यीशु हमारे साथ है, जोर से आप लोग हालेलुया बोलना। यीशु हमारे साथ है, यीशु हमें चंगा करने वाला है, यीशु हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। कितना खुशी की बात है, क्योंकि अभी इतना जोर जोर से हम लोग हालेलुया कहा, जरूर शैतान हमसे दूर भाग गया है और अभी पूरा मिस्र बलिदान में सहभागी होने से कभी नहीं रोक सकता है। तो एक मैं छोटा गाना गाना चाहता हूँ, बहुत सुंदर है, अच्छा ध्यान से सुनिए वचन वचन, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों को भी गुनगुनाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर गाना है और सीखने की भी कोशिश कीजिए। मैं लिख के लाया हूं इसको। किसी के लिए हमने जो आंसू बहाए, अगर काश आंसू मसीहा को मिलते। किसी के लिए हमने जो आंसू बहाए, अगर काश आंसू मसीहा को मिलते। बेचैन करता एहसास दिल को मिला इस जहां में मेरी जिंदगी को। वाकिफ नहीं थे इस दुनिया से, वरना किसी पे भरोसा न करते। किसी के लिए हमने जो आंसू बहाए, अगर काश आंसू मसीहा को मिलते। बहुत दिल लगाया जमाने से हमने, वही आज मुझको छोड़ रही है। किसी के लिए हमने जो आंसू बहाए, अगर काश आंसू मसीहा को मिलते। वाकई में हमारे जिंदगी का एक सबसे बड़ा और कड़वा सच ये है कि हम ईश्वर से ज्यादा लोगों पर भरोसा करते हैं, ईश्वर से ज्यादा परिस्थितियों से डरते हैं, और हमारी जिंदगी में अमन, चैन और शांति के बजाय क्या है? डर। क्योंकि ये सब चीज जो हम विश्वास करते हैं, ये सब चीज जो बदलता है उस पर निर्भर करता है। डर क्यों? हम सब हम लोग को पूछ सकते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि सबसे पहला चीज क्यों हम लोग डरते हैं? क्योंकि इस जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। देयर इज नो गारंटी ऑफ अ लाइफ। अब जीवित हैं, कब मर जाएंगे, कब दुर्घटना होगा, किसी को इसका गारंटी नहीं है। हमारे जिंदगी की तरह आज हम पहले पाठ में सुने, नबी इलियस भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था। नबी इलियस भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए अपना प्राण बचाने के लिए वह जंगल में भाग के गुफा में छिप जाता है।
जंगल में भाग के एक गुफा में छिप जाता है। क्या से डरता है? क्योंकि अगर आप इससे पहले राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 18 में अगर पढ़ेंगे तो पता चलता है कि क्यों नबी इलियस डर के मारे अपना प्राण बचाने के लिए जंगल भागता है। इससे पहले क्या होता है कि नबी इलियस बाल देवता के पुजारी लोग जो कि 450 जन थे, जब बाजी हार जाते हैं तो क्या करता है? उन सबका कत्ल कर देता है। कत्ल करने से जेजबेल जो उस समय की महारानी थी और बाल देवता की भी उपासक थी, वो उसको मार डालने के लिए दौड़ती है उसके पीछे। और इस समय क्या करता है? नबी इलियस हमारे तरफ डर के मारे अपना जान बचाने के लिए जंगल भाग जाता है, गुफा के अंदर छिप जाता है। जब हमारा भारत देश में कोरोना वायरस आया, जब हमारा भारत देश में कोरोना वायरस का आगमन हुआ, तो हम भी अपना डर तरह तरह प्रकार से हम प्रकटीकरण किए। कुछ लोग ताली बजा के, कुछ लोग थाली बजाकर, कुछ लोग घर में दीप जलाकर, तो कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इत्यादि का उपयोग करते हुए अभी तक भी हम उसके डर से हैं। हम अपना परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपना रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं, हम स्कूल नहीं चला पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा हमारे सामाजिक संस्थाएं हैं जो अभी तक नहीं चल रही है। ये सब इस डर की वजह से हम सब अभी डरे और सहमे हुए हैं। उस समय करीब 1 महीना पहले एक न्यूज में एक युवक के बारे में न्यूज में आया था। क्या हुआ कि वो युवक इतना ज्यादा डर गया था, जब उसका रिपोर्ट पॉजिटिव, कोरोना वायरस का पॉजिटिव आया तो इतना ज्यादा डर गया था कि ऊपर छत में जाके छत से नीचे गिर गया, गिर के आत्महत्या कर दिया। एक कोरोना वायरस का प्रकोप, जो उसका प्रभाव उसको नहीं सहन कर पाने की वजह से वो अपने आप को आत्महत्या कर देता है, वो अपने आप को आत्महत्या कर देता है। और आज के सुसमाचार में भी देखते हैं तो यहाँ तक कि चेले भी बहुत डरते हैं। क्या से डरते हैं? हम देखते हैं कि यीशु पानी पर चलते हुए आ रहे थे। यीशु पानी पर चलते हुए आ रहे थे। रात का 4था पहर था, अंधकार था और वे लोग थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला देख पाते थे और लोग उसको देखकर इतना भयभीत हो उठे, चिल्ला रहे थे, कौन है? सब बोल रहे थे कि ये भूत प्रेत है, क्योंकि उनको याद था मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13। वहां पर क्या होता है? जब हम पढ़ते हैं मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 13 में तो क्या होता है? यीशु एक युवक जो कि अपदूत से प्रभावित था, अपदूत उस पर भारी हुआ था, जब यीशु जाते हैं और उसको छुटकारा दिलाते हैं और अपदूत जो शैतान जो भूत बोलता है कि मुझे मेरा सर्वनाश मत कीजिए, मुझे सुअरों पर भेज दीजिए ताकि मैं उनके ऊपर जीवित रहूं। और जब यीशु सुअर पर भेजते तो सुअर कहाँ जाता है? भूत सवार होने के बाद सुअर समुद्र पर चला जाता है और मर जाता है। इसलिए चेले लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि समुद्र में भूत प्रेत जो डूब गया है वही अभी रात को चल के हमारे पास आ रहा है। और वे बहुत जोर चिल्ला के मतलब कि बोलते हैं हमें बचाइए, भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, ऐसे बोल के बहुत जोर से चिल्लाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे माता पिताओं, हमारे जिंदगी में भी हम देखते हैं तो हमारे जिंदगी में भी डर से भरा हुआ है, तरह तरह का डर। शायद भूत प्रेत का डर नहीं हो सकता है, लेकिन तरह तरह का डर का दबदबा हमारा जीवन में बना हुआ है। कहीं बिजनेस का फेल हो जाने का डर, या फिर बच्चे गलत रास्ते में चलने का डर, पति पत्नी के प्यार में कमी होने का डर, बीमार होने का डर, कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर, शादी का बंधन टूट जाने का डर, परीक्षा में असफलता पाने का डर और शत्रुओं का डर। और डर सब हमारी जिंदगी में डर ही भरा हुआ है। एक बार फादर सुरेश एक अपना घटना बता रहे थे। जब वे छोटे थे तो उनके घर में एक जर्मन शेफर्ड, एक छोटा सा कुत्ता पाला करते थे और बोलते हैं कि रोज मतलब कि टहलने जाते थे कुत्ता के साथ। कुत्ता उनके सामने जाता था और फादर करीब 5 फीट पीछे, तो दोनों टहलने जाते थे। फिर क्या होता, रास्ता में
जैसे टहलते समय बहुत से कुत्ते भी उनके साथ आते हैं। ये छोटा कुत्ता को देखकर, जो जर्मन शेफर्ड है, उसको देखकर बहुत जोर से भौंकते थे बाकी कुत्ता, लेकिन ये कुत्ता सामने जाके पीछे देखता था कि कहीं फादर, जो उसका मालिक है, स्वामी है, वो आ रहा है कि नहीं देखता है। जब इसको देखता है कि पीछे तरफ से आ रहा है स्वामी, तो छोटा सा कुत्ता जो मुश्किल से 1 फीट का, वो इतना जोर जोर से भौंकता है और बड़ा बड़ा कुत्ता को डरा के भगा देता है। ये छोटा कुत्ता जब उसको एहसास होता है कि उसका मालिक पीछे है, उसका स्वामी पीछे है, तो उसको किसी डर की कमी नहीं, किसी डर का महसूस नहीं होता उसको, और एक प्रकार निडर होकर इतना साहस के साथ बाकी कुत्तों को चिल्ला चिल्ला के उसको हरा के, मतलब कि अपना जिद को बाजी मार देता है। तो देखिए, ये छोटा कुत्ता जो कि एक निर्बुद्धि कुत्ता है, जिसका ज्ञान नहीं है, फिर भी से ये छोटा कुत्ता बिना ज्ञान होते हुए भी इतना जानता है कि मेरा स्वामी, मेरा मालिक पीछे है, तो मुझे डरने की कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मेरे को बाकी कुत्ता अटैक करने आएंगे, अगर मेरे को बाकी कुत्ता हमला करने आएंगे, तो जरूर मेरा मदद करेगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस उसमें आ जाता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे माता पिता, जरा सोचिए, मानव जाति, हम सबको ईश्वर ने कितना सुंदर बनाया है, और हमको अपने बारे में जानने के लिए हमको पवित्र ग्रंथ दिया है, और इसमें उन्होंने अमूल्य वचन, जीवित वचन हम सबों को दिया है। और उस जीवित वचन में प्रभु क्या बोलते हैं? डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, धीरज धरो, डरो मत, मैं ही हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन 20 में पढ़ते हैं, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो एक बार दोहराते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है मैं सो रहे जैसे लग रहे हैं। देखिए, प्रभु का वचन है, प्रभु हम सबको आश्वासन दे रहे हैं इतना शक्तिशाली वचन के द्वारा। तो मेरे पीछे आप सब जोर से दोहराइए, याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु जो हम सबों को अपने हाथ से अपना प्रतिरूप और कितना लाड़ प्यार से बनाया है, वो कहा है याद रखो। तुम भूल जाओगे, मानव प्रवृत्ति भूल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि याद रखो कि मैं संसार के अंत तक हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, प्यारे माता पिताओं, हम प्रभु का इस वचन को जब भूल जाते हैं, तभी हमारी जिंदगी में परेशान आती है। पेतरुस, आज देखते हैं, जब प्रभु बताया कि डरो मत, मैं ही हूं, तो पेतरुस बोलता है कि प्रभु, तो अगर आप ही हैं तो आदेश दीजिए, मैं भी आपके समान पानी में चलते हुए आपके पास आऊं। तो प्रभु बोलते हैं चलो, कोई बात नहीं, चलो चल के आ जाओ। पर प्रभु का जो शक्ति है, प्रभु के वचन में जो शक्ति है, उसकी वजह से पेतरुस चलना शुरू हो जाता है, चलना शुरू कर देता है, और खुश पेतरुस भी चल रहा है। लेकिन यीशु के पीछे, उसके सामने, उसके बगल में आंधी, तूफान और बहुत ज्यादा गर्जन इतना जोर से आता है कि पेतरुस को डर सा लगने लगता है। अभी पेतरुस को संदेह लगता है कि वाकई में यीशु है क्या, क्योंकि जहां यीशु है वहां सब शांत होता है। याद है पहले नाव में जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान आया था और यीशु बोलता है कि शांत हो जाओ, थम जाओ, और पूरा शांत हो गया था। लेकिन अभी तो यीशु बगल में है, फिर भी से आंधी उधर है, तूफान है। इस प्रकार को उसके अंदर संदेह शुरू हो जाता है, और उसी समय क्या हो जाता है? पेतरुस डूबना शुरू हो जाता है, पेतरुस डूबना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज पेतरुस का जो बहुत अच्छा चीज है, वो क्या है कि पेतरुस जब भी विषम परिस्थिति में रहता है, उस समय क्या बोलता है? प्रभु मेरा मदद कीजिए, प्रभु मुझे बचाइए। और प्रभु आज, और पेतरुस वही बोलता है, जब पेतरुस डूबने लगता है तो बोलता है कि प्रभु मुझे बचाइए। और प्रभु क्या करता है? अपना दायां हाथ, दाहिना हाथ तुरंत आगे बढ़ा के उसको तुरंत उठा लेता है। तो बोलता है कि क्यों तुमने संदेह किया, क्यों तुम विश्वास नहीं किया? हमारे जिंदगी में भी जब अंधेरा छा जाता है, कठिनाइयां आ जाती हैं, लगता है कि पूरा दुनिया हमारे विरुद्ध है,
पूरा पहाड़ हमारे सिर पर गिरा हुआ है, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है और हमारा दिल टूटा टूटा हुआ है। हम हमेशा डर में हैं, भय में हैं कि क्या हो जाए। तो हमें इसी विषम परिस्थिति में हमको पेतरुस के समान प्रार्थना, छोटा प्रार्थना करना, छोटा सा, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। और प्रभु जैसा पेतरुस को अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा के बचाया, हमें भी वही बचाएगा, वो हमें भी वही बचाएगा। तो हमें जो भी परिस्थिति विषम हो, चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, कितना ही भयंकर क्यों ना हो, हमें यीशु मसीह को केंद्र बिंदु मानकर उसी के इर्द गिर्द, उसी किनारे हमको अपने जिंदगी में परिक्रमा करना चाहिए। जैसे कि हमारे 9 ग्रह, हमारे ग्रह सौरमंडल में सूर्य का परिक्रमा करता है, हमको भी अपना बुरे परिस्थिति के साथ हमको भी यीशु मसीह को केंद्र बिंदु समझकर परिक्रमा करना चाहिए। हमको केंद्र बिंदु समझकर उनका परिक्रमा करना चाहिए। और जब यीशु हमारे साथ है, हमको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु हमारे साथ है, तो हमें कुछ नहीं होने वाला है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने इस संसार पर विजय पाई है, क्योंकि यीशु ने इस संसार पर विजय पाई है। और हम अगर विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, तो जरूर हमको भी उस विजय के मार्ग पर आगे ले चलेगा। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलिए हम सब खड़े होकर अपना विश्वास को प्रकट करते हैं। प्रेरितों का धर्म, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया और उस पिलातुस के समय उठाया, उस पर ठुकराया गया, मारा गया, लेकिन उसने से उठे, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के धन्य विराजमान है, वहाँ से जीवन अमृत को जाया करने पाएंगे। मैं पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के धर्म के संबंध पापों की क्षमा लेकर पुनरुत्थान में विश्वास करती हूँ। आमीन। हम लोग छोटा सा रूप में हमारा निवेदन चढ़ाते हैं, हमारे संत का फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और धर्माध्यक्ष पतरस में अब सभी पुरोहित के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये कोरोना महामारी के समय में उनको ये महामारी से सबों को बचाने के लिए, ताकि उन लोग और अधिक तरफ से जिन लोग डर रहा है, उन लोगों को धैर्य दिखाकर कैसे मजबूत रहना, प्रभु के वचन पर घर बना के, मजबूत घर बना के आगे बढ़ने के लिए सिखा सके। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रार्थना करते हैं, पूरा देश के लिए प्रार्थना करते हैं, और पूरा दुनिया में जहाँ भी बहुत जगह में, सभी जगह में कोरोना से परेशान है, सबों को प्रभु सुरक्षित रहे, ये कोरोना को ये दुनिया से हटा दे। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रार्थना करते हैं, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, और सभी लोग जितना लोग इतना विषम परिस्थिति में, कठिनाई में गुजरे गए हैं, उन लोगों को नेता लोग अपने स्वार्थ छोड़कर अपने हाथ फैलाकर उनको सेवा कर सके। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। केरल के लिए, असम के लिए, बिहार और कर्नाटका, ये सब, और जहाँ भी बहुत पानी गिर रही, आंधी तूफान हो रहे, वहाँ रास्ता दिखाने के लिए प्रभु उन लोगों को ये पानी से और खतरा से भी बचा कर रखने के लिए, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जितना लोग बसवा परिक्षेत्र में आके मतलब छोड़ते हैं, उन लोगों को मतलब के लिए भी हम लोग मान रूप से 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। ये सब मानते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। दान इमन जी दाम खुशी Thank you.
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए आपकी आंखों से बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, अपने कलीसिया के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु शक्ति के परमेश्वर, सर्वलोक की तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रख, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। Urba Jesus geyo hema, युवा यीशु गेयो हेमा। ईद मिहि के क्रिस्ता से नजका कोहानाना, युवा यीशु गेयो हेमा। क्रिस्तास के चास के रात, युवा यीशु गेयो हेमा। क्रिस्तास युजा चोचास, युवा यीशु गेयो हेमा। क्रिस्तास यो है मानो फिन बारोस। युवा यीशु गेयो हेमा। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहिए। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली हुई अपनी कलीसिया के बीच दिली तथा इस प्रेम से बना दी। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच दिले जो पुनरुत्थान की आस से बेभरोसे जा चुके, उन्हें सभी मृतकों का पुनः दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से हम याद करते हैं Father Cornelius, Father William, Father John, Father Louis, Brother Piet van Vliet। और जितना लोग एक कोरोना बीमार से दुनिया से गुजरे गए, उनका आत्म शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि की, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बनी और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविका बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पवित्र तृत्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ, तुझे समस्त महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को लेता है, ये वही प्रभु है जो आज कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हारे हृदय में अभी आना चाहता हूँ। धन्य है हम जो प्रभु के स्तोत्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ, क्या मेरे आवे कि मेरे स्पर्श कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
Thank
हम सभी लोग सिर झुका के आराधना करेंगे। हम लोग जहां भी हो, सिर झुका के प्रभु को स्तुति करिए। प्रभु ने कहा, संसार के अंत तक सदा मैं आपके साथ रहूंगा। वही प्रभु हमारे बीच में परम प्रसाद का रूप में अभी उपस्थित है। आइए हम सभी लोग उसको स्तुति करें, उसको आराधना करें। हे पिता
अंधकार में जीवन बिताते हैं वो डरता है। आज हमारा जीवन, आजकल हमारा जीवन हर एक सेकंड में डर करना पड़ रही है। करता ही हाँ प्रभु, और हमारे जीवन के ऊपर हमारा एक कोरोना महामारी भी और आ चुका है। कोरोना के कारण गिरजाघर जाने के लिए डर है प्रभु, सबके साथ रह के बात करने के लिए डर है, बाहर जाने के लिए डर है, दोस्तों से मिलने के लिए डर है, हर काम में डर है। ये सब हमारे पापों के कारण भी हो। ये डर ना केवल कोरोना से प्रभु, और भी प्रभु हम क्रिस्त या बेटा बेटा बोलने के लिए भी डर है, अकेले घूमने के लिए डर है, कुछ पढ़ाई के बारे में डर है, कुछ स्वास्थ्य के बारे में डर है, परिवार के जीवन के बारे में डर है। आज प्रभु आज स्पष्ट रूप से आप सिखाइए, स्पष्ट रूप से सुना लिया। हम सभी लोग पाप में डूबे हुए होने से हम सभी लोग डर जाते हैं। जब तक आपका पवित्र आत्मा हम सबों के ऊपर उतरते हैं, तब तक हम लोग डरते रहते हैं प्रभु, आपके पास आने के लिए भी डरते रहते हैं, प्रार्थना करने के लिए भी डरते हैं, प्रार्थना में कमजोरी रखते हैं, हमारा जीवन में कमजोरी रखते हैं। हम इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपने कहा प्रभु मैं जा रहा हूं, आप लोगों के ऊपर जो भी पवित्र आत्मा को मैं भेजता हूं, ताकि वो दिन अंत तक आपके साथ रहेगा। वो क्या होगी कर दिया, वही पवित्र आत्मा के लिए हम लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उठा दीजिए प्रभु। ना केवल एक गिरजाघर में बैठ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन जितना विश्वासी लोग ये वीडियो देख रहा है प्रभु, जितना विश्वासी लोग ये ऑनलाइन मिशन में भाग ले रहे हैं, जितना विश्वासी लोग आपका प्रवचन सुन रहा है, हर एक विश्वासी पर, हर एक व्यक्ति पर, हर एक सदस्य पर, हर एक परिवार पर आपका पवित्र आत्मा का आशीष प्रदान अभी प्रभु आकाश तरफ
जगह में एक्सीडेंट से मर जा रहे थे, कई जगह में पानी से मर जा रहे थे, कई जगह में आंधी तूफान से मर जा रहे थे, कई जगह में एरोप्लेन गिर से मर जा रहे थे, कई जगह में प्रभु पाइपलाइन टूट के मर जा रहे थे, कई जगह में प्रभु अग्नि प्रमाद होने से प्रभु अग्नि का खतरा होने से मर जा रहे थे। आप हम पर दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं, आंसू निकाल के प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी लोग पाप है प्रभु, हमारा दिल खोल कर प्रभु प्रार्थना करते हैं, दिल पूरा रखकर प्रार्थना करते हैं। हमको शक्ति नहीं है प्रभु, हम लोग एक शक्ति नहीं है प्रभु, ये सब परेशान को उठाने का हमारे लिए शक्ति नहीं है प्रभु, शक्ति नहीं है प्रभु, हम पर दया कीजिए। और विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर अंजू के लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु, आपके लिए उनका जीवन त्याग किया, 1 साल से प्रभु कैंसर बीमार से पीड़ित हो रहे थे, कब मरते ही नहीं जान रहे थे। अगर आपका इच्छा हो तो प्रभु को चंगा कीजिए। आप मैं खुद मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, मेरे परिवार में माता पिता लोगों की चारों तरफ कोरोना बीमार से पीड़ित है प्रभु, परिवार लोग बाहर जाने के लिए भी डर रहे थे प्रभु, जिस तरफ आप सब उसको बचा इस तरफ मेरे परिवार को भी बचा, ना केवल मेरा परिवार को लेकिन दुनिया में जितना परेशान है सब परिवार लोगों को बचा लीजिए। हाँ, आंसू निकाल के प्रार्थना कर रहा प्रभु, जितना लोग ये महाबले पुण्य क्षेत्र में आकर अपने मतलब छोड़ते हैं, सबों को आशीष प्रदान कीजिए। इस समय में बहुत लोग बीमार हैं, केवल एक कोरोना के कारण उन लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे थे, घर में ही मर जा रहे, बहुत लोगों को काम नहीं मिलने से प्रभु भूखे भूखे मर जा रहे प्रभु, दया कीजिए। अगर आप अभी हम सब को नहीं बचाएंगे कब बचाएगा प्रभु? आंसू निकाल के प्रार्थना करें, दुनिया को बचाए, दुनिया को बचाए। ये सब चीज को सहने के लिए हमारे लिए शक्ति नहीं है, हम लोग नहीं सहन पाते हैं, हमारे साथ रह जाए, हमको पवित्र आत्मा का शक्ति दीजिए, ताकि प्रभु हम प्रभु ये सब सहने के लिए शक्ति पा सके, नहीं रख सके, नहीं डरेंगे। और इस समय में मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, श्रीमती रेशमा के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, उनका मालिक को जेल से बचा लीजिए, कुमारी मिनी का पापा को बचा लीजिए प्रभु, नशा पानी से पीड़ित, बहुत खराब बीमारी, उसको स्वस्थ कीजिए। रवीन जाए, आस्था जय, आश्रिता मीट के लिए भी प्रार्थना करना प्रभु, कितना अच्छे से सेवा कर रही थी प्रभु, वो बच्चे के किस तरह का बीमार किया है प्रभु, बचा लीजिए प्रभु, चंगा कीजिए प्रभु। 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, मिस्टर यूस के शादी विवाह के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उसको जल्दी शादी होने की प्रार्थना, आशीष दीजिए। यहाँ उपस्थित हुआ सभी विश्वासियों को, बाल बच्चों को
मैडम लोगों को, सिस्टर लोगों को, पुरोहितों को, प्रजा लोगों को, सबको अपने बाप का हाथों में प्रार्थना करना चाहता हूँ इस साल पर एक कोरोना से हम लोग दूर होकर महामारी का त्योहार हम लोग अच्छी तरह से मनाने के लिए तो संचालक मलिक पुरोहित के लिए और कमिटी मेंबर लोगों के लिए, यहाँ सिस्टर लोगों के लिए, डीन फादर लोगों के सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। सब विश्वास हो हम सभी परिवार के त्योहार मनाने के सब्र सहने के लिए और हमको शक्ति रहने के लिए आत्मशक्ति अपने
प्रदान नहीं होने से परेशान है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का प्रभाव से, पवित्र आत्मा का आशीष से उन लोगों को बच्चे पैदा होने के लिए बहुत माता पिता लोग अपने बाल बच्चों के लिए परेशान हैं। बच्चे लोग नशा पानी से परेशान, इसलिए माता पिता लोगों को दिल में शांति नहीं है। उन लोगों के लिए प्रार्थना और बहुत बच्चे लोग जवानी में गलत रास्ता में फंसे हुआ है, गलत चित्र देखते हैं, गलत फोटो देखते हैं और मम्मी पापा लोगों को बात भी नहीं सुनते। उम्र की दिन प्रार्थना और जितना लोग केरल में प्रभु ये भयानक पानी से परेशान, बिहार में परेशान, बिहार में लगभग 10 लाख लोग प्रभु बिना घर हो गए, असम में, कर्नाटक में अपने हाथ, जितना लोगों को घर नहीं है, घर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना। जितना लोग नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना। हाँ प्रभु, अभी ये कोरोना समय में बेरोजगार हो रहे हैं, काम नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, उन लोगों को दया। जो भी प्रार्थना करना है, अपने मतलब के लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रभु से आशीष से दूर है, हम सभी लोग अपने गलत रास्ते को छोड़कर प्रभु के पास वापस आएंगे। सब पाप छोड़कर प्रभु के पास वापस आएंगे। ये गाना के द्वारा हम सभी लोग अपने गलत रास्ते से प्रभु के पास वापस आएंगे, प्रभु का आशीष का पात्र बनेंगे। Thank you.
हम सभी लोग जो भी देखने वाला है अपने घर में ही उठनी टेक कर माँ मरियम का नगीना में आगे बढ़ेंगे। वेलंकनी माता की नवरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी वेलंकनी की माँ, तू परम पिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आसक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माता, हमारे प्यारे माँ, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग ये 7 दिन का नगीना प्रार्थना चला रहा है। माँ मरियम, आज जितना भी मतलब चढ़ाया है हर एक मतलब को आपको हाथों में समर्पित करते हैं। माँ, हे माँ, ये कोरोना के कारण हम लोग क्या करना भी समझ में नहीं आ पा रहे। ये कोरोना को हटा दीजिए। अगर आपका योजना हो, पिता परमेश्वर का आशीष से हम सभी लोग बसवार कुंड क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक परिवार जैसे, एक संघ जैसे ये त्योहार जैसे हर साल मनाते इस तरफ इस साल भी मनाने के लिए जो भी हो आपका इच्छा के अनुसार होने के लिए हम लोग स्वीकार करते हैं। इस स्थिति में कैसे करना, कैसे व्यवस्था करना, विश्वास लोगों का सुविधा क्या करना है बोल के हम पल्ली पुरोहित को, धीर महोदय को और कमिटी मेंबर लोगों को सबको आपको हाथ में करते हैं। फिर भी माँ में जितना लोग आपका पुण्य क्षेत्र में आकर मतलब जोड़ते हैं, बच्ची के लिए, घर के लिए, नौकरी के लिए, परिवार में शांति के लिए, पढ़ाई में सफलता के लिए, बिजनेस में सक्सेस को लिए और चंगा के लिए मतलब जोड़ के जाते हर एक मतलब को आपको हाथों में समर्पित करते हैं। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पददलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मनसन रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याचकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब और कल तक सदा रहेगी आमीन। की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए, बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए, यीशु की माता। हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अभी साक्षात विश्व बलिदान में सहभागी हुए हैं या फिर मोबाइल के द्वारा या फिर टेलीविजन के द्वारा जो भी जुड़े हैं, ईश्वर आप लोगों को भरपूर आशीष दे। और जैसे उन्होंने हम सबों को प्रवचन के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आश्वासन दिया है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आप सबों को प्रभु के ही वचनों के द्वारा आप सबों को ईश्वर भरपूर आशीष प्रदान करे। आप सबों से निवेदन है, अभी बसवार मिशन यूट्यूब चैनल में और फादर सुरेश प्रेयर इन नीड चैनल में हम लोग इस बात लोगों के अवसर पर ये आध्यात्मिक कार्यक्रम हम लोग चला रहा है। मिसा बलिदान और आराधना लाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि मतलब एटलीस्ट कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। अपने आप सबों को और अधिकतर सेवा करने के लिए कृपया अपने दोस्त लोगों से भी आप लोग भी ये चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और बसवार पल्ली के लिए भी प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं।